बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तिनके का घर था। वह घर बहुत साधारण था, जिसमें एक पुराना उल्लू रहता था। इस उल्लू का नाम था ओजस। ओजस का घर बहुत छोटा था, लेकिन वह बहुत समझदार और दयालु था। वह जंगल के सभी जानवरों के मामलों में मदद करता था और हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाता था। ओजस के पास बहुत सारी किताबें थीं, जिन्हें वह रात के समय पढ़ता था। वह जानता था कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसका मानना था कि चाहे घर छोटा हो, अगर उसमें समझ और प्यार हो तो वह सबसे अच्छा होता है। लेकिन जंगल में बाकी सभी जानवरों के पास ओजस जैसा घर नहीं था। उनका घर बड़ा और मजबूत था और वे अक्सर ओजस का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जंगल के शेर ने कहा, ओजस, तुम्हारा घर तिनकों से बना है, क्या तुम इसे मजबूत नहीं बना सकते? भालू बोला, तुम हमेशा अकेले रहते हो, तुम्हारे पास कोई बड़ा घर नहीं है, तुम जंगल के सबसे छोटे जानवर हो। ओजस हंसा और बोला, सभी का घर अलग अलग होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह घर छोटा या कमतर होता है। घर वहीं अच्छा होता है जिसमें प्यार और समझ हो। सभी जानवर उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते, लेकिन ओजस का दिल शांत था। वह जानता था कि उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। एक दिन जंगल में एक तूफान आया। तेज हवाएं चलीं और बारिश भी शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन तूफान बहुत तेज था और जो घर मजबूत नहीं थे वे टूटने लगे। शेर का घर गिर गया, भालू का घर उखड़ गया और बहुत से जानवरों के घर बर्बाद हो गए। लेकिन ओजस का छोटा सा तिनके से बना घर सलामत रहा। तिनके मजबूती से जुड़े थे और ओजस ने उसे इस तरह से बनाया था कि वह तूफान का सामना कर सके। ओजस अपने घर में आराम से बैठा रहा, जबकि बाकी जानवरों को अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागना पड़ा। जब तूफान खत्म हुआ तो सभी जानवर ओजस के पास पहुंचे। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, ओजस, तुम्हारा घर बहुत छोटा था, लेकिन वह बहुत मजबूत था। तुम सच में जंगल के सबसे समझदार और सबसे बहादुर जानवर हो। अब हमें समझ में आया कि घर का आकार और ताकत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की सोच से आती है। भालू बोला, तुमने हमें सिखाया कि असली ताकत बाहरी नहीं, अंदर की होती है। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी को कुछ साबित करना पड़ेगा। यह घर मेरे लिए सिर्फ एक स्थान था जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकता था, लेकिन जब हम एक दूसरे के काम आते हैं तो यही असली घर होता है।